आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में पूरा एक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर बन जाएगा। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी टफ हो जाती है। प्रोबेबिलिटी आपका 10th में भी है, 9 से स्टार्ट होती है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी और 12th में भी है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि 12th तक प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी संभावना। जैसे कुछ लोग ये एज्यूम्सन करते हैं कि कोई चीज आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या मान लीजिए एक कॉइन को उछाला गया तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो किसी चीज की होने की जितनी संभावना हो सकती है, जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो टीचर जो संभावना करते हैं, या तुम्हारे दोस्त उनके दोस्त क्या करते हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम आ गई हो सकता है साइकिल गड़बड़ हो गई हो सकता है बस ना गई हो, या हो सकता है कोई बहाना बना दिए हो। मतलब कहने का मतलब जितनी पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो, तो किसी इवेंट के होने की जितनी पॉसिबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिएगा। एक पहला कॉन्सेप्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम के बारे में पहले से हमें नहीं मालूम होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट पहले से ना मालूम हो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब तक वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसे बोलेंगे क्या, तब तक उसके रिजल्ट को हम बता नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे टॉसिंग अ क्वाइन। सुन लीजिए भैया, इधर ध्यान दो। टॉसिंग अ क्वाइन, जब हम एक क्वाइन को उछालते हैं तो जब तक क्वाइन नीचे नहीं गिर जाएगा, अर्थात एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम पहले नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में ना बता सके, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे दूसरा एग्जांपल लें, टॉसिंग अ डाई। एक डाई को उछालना ना। एक डाई को जब हम उछालते हैं तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा कि 6 आएगा ना। तो ये भी एक्सपेरिमेंट क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट टोटल जो पॉसिबिलिटी है, रैंडम मतलब होता है अचानक, जो एक्सपेरिमेंट पहले से मालूम ना हो, मतलब जिस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट पहले से मालूम ना हो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को उछाला जाएगा
तो हमें पहले से रिजल्ट नहीं मालूम होगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, टॉसिंग अ डाई, एक डाई कुछ आ जाएगा तो क्या आएगा इस रिजल्ट को मालूम नहीं है, लेकिन इनकी जो टोटल, सुन लीजिए, टोटल जो संभावना है, टोटल संभावना जो है, जैसे एक क्वाइन को जब उछालेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी का जो सेट बनता है उस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट से की टोटल पॉसिबिलिटी से जो सेट बनता है उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे एक क्वाइन को टॉस करोगे तो हमारी दो संभावनाएं बनेंगी, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं होगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी हेड हो गई या टेल हो गई। इसका जो ये सेट हो गया, इसी सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो आप जानते हो सैंपल स्पेस क्या है, सीधा आप लिख सकते हो टोटल, सुन लीजिए भैया, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आएंगे, सारे रिजल्ट, सारे पॉसिबल रिजल्ट का जो सेट बनता है उस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे एक डाई को थ्रो किया जाएगा तो इसकी टोटल संभावना जो होगी, डाइस में आप जानते हो पासा जिसे कहते हैं, आप जब लूडो खेलते हो तो उसमें एक डाई होती है, उसी को क्या करते हो, थ्रो करते हो। उसमें क्या होता है, एक पॉइंट बना होता है, डबल पॉइंट बने होते हैं, 3 पॉइंट बने होते हैं, 6 सरफेस होती है, हर सरफेस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे 6 पॉइंट तक बना होता है। तो देखिए, जब आप एक डाई को क्या करोगे, टॉस करोगे, तो या तो हेड आ जाए 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4, 5 या 6, बस इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल रिजल्ट नहीं है, इतने ही पॉसिबल रिजल्ट होंगे। और इन्हीं पॉसिबल रिजल्ट के सेट को क्या बोलते हैं भाई, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। सुन लीजिए भैया, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोबेबिलिटी को बहुत मन लगा से पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक है, और इसके बाद ये पढ़ लिया तो 11 में भी, 11th आपको क्लियर हो जाएगा, 11th क्लियर हो गया तो 12th भी आपका क्लियर हो जाएगा, 10th तकलीफ ही नहीं होगी। हाँ, बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपको 11th पढ़ने में। सुनिए, अब सैंपल स्पेस आप समझ गए कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल रिजल्ट का जो सेट होता है उसी बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अच्छा, एक वर्ड आता है, सुन लो भाई, एक वर्ड आता है इवेंट। क्या होता है, इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज, सुन लीजिए भैया, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। रुक जाओ भैया, सब बता रहे हैं। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट का मतलब समझ जाओ, सबसेट का मतलब समझ जाओ, ये क्या होता है, पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है, एक भाग होता है। जैसे आपके बॉडी का हैंड क्या है, एक पार्ट है। हैंड क्या है, एक आपका पार्ट है। हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट है। तो हैंड इज ए सबसेट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हाँ,
सुन लीजिए भैया, तो सैंपल स्पेस के जितने पार्ट हो सकते हैं उन पार्ट को ही क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। हाँ बता रहे हैं सब। सुन लीजिए, इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सबसेट होता है वो पार्ट होता है। सैंपल स्पेस का क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब ये पार्ट कैसे आएगा? आपको कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंडीशन। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं तो वो इवेंट आता है। जैसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए, सुन लीजिए, आपसे कहा जाए एक डाइस को टॉस किया गया, डाई को थ्रो किया गया, उस पर इवेंट नंबर है। क्या है? इवेंट नंबर। अब आपसे देखो कंडीशन लगा दिया कि उस पर क्या है? इवेंट नंबर है। तो आप जानते हो इवेंट नंबर, तो भाई यहां पे आप क्या करोगे? 2 4 6 2 4 6 दो। आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट लिख दिया। आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? सैंपल स्पेस से, हाँ सैंपल स्पेस से निकाल के इनको रख दिया। रुक जाओ भैया, क्या कहा? इवेंट नंबर आए, तो यहां से हमने इवेंट नंबर को उठा के यहां से रख दिया। तो ये क्या बन गया? पार्ट बन गया। ये क्या बन गया? पार्ट बन गया। किसका? सैंपल स्पेस का। तो ये क्या है? इवेंट हो गया। क्या हो गया? इवेंट। जैसे आपसे कह दिया जाए ऑड नंबर है, हाँ हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो। अब सुन लीजिए, जैसे कह दिया है ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होगा आपका 1 3 5। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट लिख दिया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन लगाते हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आप लिखते हो, सेट बनाते हो, वो आपका इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। अच्छा, इवेंट भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री इवेंट, एक होता है एलिमेंट्री इवेंट, और दूसरा होता है क्या? फर्स्ट होता है, हाँ फर्स्ट होता है आपका, रुक जाओ भैया थोड़ा सब्र रखो, एलिमेंट्री इवेंट। बंद करो वीडियो, भग सब लोग भगाओ, कोचिंग निकलो भग। ये क्या है आपकी? एलिमेंट्री इवेंट। क्या होती है भैया? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? जिस इवेंट में ओनली वन एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसे बोलते क्या? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि एक डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस को थ्रो किया गया, उसमें 5 से ग्रेटर नंबर आए। बंद करो इनको। सुन लीजिए, अब जैसे आपसे कहा जाए एलिमेंट्री इवेंट, हमने बता दिया जिस इवेंट में ओनली वन एलिमेंट हो उसे बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जैसे कहा जाए थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन 5। एक डाइस को थ्रो किया गया, उस पर जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है। अब भैया 5 से बड़ा, टोटल सब पॉसिबिलिटी तो यही होगी, सैंपल स्पेस। अब इसमें 5 से बड़ा नंबर कौन है? 6 ही तो है। तो यहाँ पे जो इवेंट होगी वो क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 देखो, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 1 आ गए। तो ये क्या हो गया? एलिमेंट्री इवेंट आ गया। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि एक डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस को थ्रो किया गया, उसमें 2 से कम नंबर आए, 2 से लेस नंबर आए, तो 1 आएगा।
तो ये भी आपको क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। अब कह दिया जाए आपसे, हाँ बस इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए आप E2 E3 मान लेते हैं। एक सुन लीजिए, एक क्वाइन को टॉस किया गया, एक क्वाइन को टॉस किया गया, तो उसमें कहा जाए हेड आए, क्या है, हेड आए ना। तो हेड आए तो क्या होगा, एच। एक क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या होता है, एच कामा टी होता है। एक क्वाइन को टॉस करोगे तो एच कामा टी होता है। तो हेड आए तो मतलब एच हो गया, क्या हो गया, एच। तो आपने देखा इन सारी कंडीशन से जो हमने क्या लिखा, सेट लिखा, तो ये एलिमेंट हुआ। और इन सारे मतलब ये जो इवेंट है, इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। तो इस प्रकार की जो एलिमेंट होते हैं इसे बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। एक होता है कंपाउंड इवेंट। क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। चलिए यहाँ पे समझाते हैं। नहीं भैया, एलिमेंट्री इवेंट हमने एक डिफिनेशन बता दिया कि जिस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, उस एलिमेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। दो नंबर आ जाएंगे तो नहीं होगा, हाँ तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। देखो इसका, देखिए समझ लीजिए, यहां समझा दे रहे हैं आपको। कंपाउंड सुन लीजिए भैया, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसको पढ़ना है भैया मन लगा के पढ़ लो, और ना पढ़ना हो चले जाओ, क्योंकि जो यहाँ पढ़ेगा उसको कहीं तकलीफ नहीं होगी, इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी में कहीं तकलीफ नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कहीं तकलीफ नहीं हो, बड़े आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। और कॉन्सेप्ट में कहीं कंफ्यूजन रह गई तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। जिसको टफ लगता है प्रोबेबिलिटी, उसको यही दिक्कत है, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखा है। सुन लीजिए, कंपाउंड इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट को छोड़ दीजिए, लेफ्टिंग एलिमेंट्री इवेंट, ऑल द इवेंट्स आर नोन एज अ कंपाउंड इवेंट। लेफ्टिंग एलिमेंट्री इवेंट, ऑल द एलिमेंट्स नोन एज अ कंपाउंड इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एलिमेंट्री इवेंट को छोड़ दें, बाकी जितने इवेंट होंगे वो सारे कंपाउंड इवेंट होंगे। एलिमेंट्री इवेंट में क्या होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट ना हो, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो। अगर कोई इवेंट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है, इफ एन इवेंट हैविंग 2 or more than 2 element, if an event having 2 or more than 2 elements, then such types of events is known as compound event। ठीक है भैया, मतलब कंपाउंड जैसे वर्ड आ जाए आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस इवेंट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे। और एलिमेंट्री इवेंट जैसे आ जाए आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आना चाहिए कि इसमें केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। बस एक फंडा है, इसको याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। जरा देखो भाई, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, सुन लीजिए भैया। देखो जैसे हेडिंग से ही मतलब है
हेडिंग से आपका इसकी मीनिंग निकल रही है इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब जिस इवेंट, मतलब जो इवेंट क्या हो, जिस इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी समान हो उसे बोलते क्या, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं, हाँ, ऑप्टेन हेड आर टेल, आर इक्वली लाइकली इवेंट, आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। सुन लीजिए, जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें जितनी ही संभावना, जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी टेल आने की है। तो हेड आने की जितनी पॉसिबिलिटी उतनी ही टेल आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हेड और टेल जो होंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए भैया, दूसरी बात, जैसे हम क्या करेंगे, एक डाई को टॉस करेंगे तो डाई में टोटल कितने होते हैं, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी पॉसिबिलिटी 1 आने की है उतनी पॉसिबिलिटी 2 आने की है, 3 आने की है, 4 आने की है, 5 आने की है और 6 आने की है। अभी जब आप अपर लेवल में जाओगे, 12 में पढ़ोगे, तो वहां पर दो चीज की बात करते हैं, वहां पर इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करते हैं और अनइक्वली की बात करते हैं। एक होता है बायस डाई, एक होता है अनबायस डाई। बायस जब डाई होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज आने की संभावना ज्यादा होती है, कुछ की आने की संभावना कम होती है, तो अनबायस डाई होती है। क्या कहती है, बायस डाई। और अनबायस में क्या होता है, जब सबके आने की संभावना क्या हो, समान हो, तो होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बायस की स्पेलिंग होती है BIASED, बायड, ठीक है। हाँ, तो जो आपका 10th लेवल है वहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स ही बात करते हैं बस, ठीक है। हाँ, अब सुन लीजिए भैया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सुन लीजिए भैया, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, याद रखिएगा बस। सुन लीजिए भैया, ये मेन कॉन्सेप्ट है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालना। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ, सुन लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब ये हुआ कि आपने जो कंडीशन लगाया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने आउटकम आ रहे हैं वो आपके फेवरेबल आउटकम कहलाते हैं। और बाकी टोटल आउटकम आप जानते हो, जो सैंपल स्पेस में आउटकम होते हैं वो टोटल आउटकम होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हम कहें एक डाइस को थ्रो किया गया, तो जैसे डाइस को थ्रो किया गया आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जानी चाहिए कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी। टोटल पॉसिबिलिटी का सेट क्या बनेगा,
1 2 3 4 5 6 ये बनेगा, इतनी होगी। डाइस में होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये टोटल पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस हो गया। अब सुन लो, अब इसमें कंडीशन लगा दिया जाए। अब भैया इसमें कंडीशन लगा दिया जाए, एक डाइस को थ्रो किया गया, उसमें इवेंट डिजिट आए, इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने कंडीशन क्या लगाया, इवेंट डिजिट आने की पॉसिबिलिटी। तो अब भाई हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं, हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं, तो हमारे फेवर क्या है, इवेंट डिजिट आए। तो इवेंट डिजिट आप फेवर वाले लिख लो अपने, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो ये आपके फेवर में है, इतने डिजिट आपके फेवर में है। आप जो कहना चाह रहे हैं इतने डिजिट उसके फेवर में, इवेंट डिजिट। तो सुन लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को ही बोलते हैं एनी। क्या बोलते हैं, एनी। एनी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई। एंड एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे देखिए, एक डाइस को थ्रो किया गया तो टोटल आउटकम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 6 हो गया। तो यहां पे एनएस हो जाएगा आपका 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एनएस हो गया आपका 6। अब आपने एक कंडीशन लगाया था कि इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट डिजिट आया 2 4 6, ये आपके फेवर के आउटकम है। तो कितने आउटकम है, एनी निकाल लो। एनी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, कितने हैं 1 2 3, कितने भैया 3 हैं। आप जानते हो, सुन लीजिए, P इक्वल टू P का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है लिखने का, P इक्वल टू लिख दो सीधा एनी अपॉन एन एस। इतना चीज ना लिखना हो, दायर लगाया करो P इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एनी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई। एनएस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सुन लीजिए भैया, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर डिस्टर्ब करोगे भगा दूंगा, याद रखना। सुन लीजिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो एनी अपॉन एन एस होता है, एनी अपॉन एन एस। अच्छा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं। जैसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे क्या, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने सीधा लिख दिया क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, एनी अपॉन एन एस। एनी कितना है, 3 है, एन एस कितना है, 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और एक बात याद रखो, ये प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। एक बात याद रखना जीवन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताए जा रहे हैं, P इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नो, दैट इज रॉन्ग। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी, सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1। 0 आप बता रहे थे, यही लिए देखो, परफेक्ट होना अलग चीज होती है, और हल्का जब आप कम मन लगा के सुनोगे ना, तो जहां बोलोगे गलत बोलोगे।
जैसे हमने कहा दोनों में डिफरेंस समझिए, डीप में बात करो। क्या कहा इन्होंने? कहा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बिटवीन 0 to 1, बिटवीन का मतलब होता है 0 1 के बीच में, ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा, ये मतलब होता है। हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1, मतलब 0 से लेकर 1 तक, अर्थात 0 भी होगा और 1 भी होगा। 0 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। और कभी भी, हाँ बताइए, पॉइंट में लिख सकते हो। कुल मिला के वो आपको, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दूसरा ही जवाब देगा। 0 से लेकर 1 तक, मतलब ये आपके दिमाग में 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए बस। जी हाँ, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यही पूछा जाए। नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, हाँ नॉट बिलोंग टू प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो। जैसे 0 से कम आ गया, मान लो माइनस में आ गया, तो माइनस में कभी माइनस देख लो तो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। 1 से बड़ा हो गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लिया आपने को, सुन लीजिए भैया, अगर किसी ने कह दिया क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 होगी? क्या नहीं, क्या हो सकती है? क्या होगा? 1/2 होगा बस एक ही। हाँ ये देखो, ये भी 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो 1 से नहीं होगा। ये क्या है, 1 से ग्रेटर है। ये क्या है, 0 से कम है, ये भी नहीं होगा। ये है जो 0 से 1 तक के बीच में आ रही है, 0 से लेकर 1 तक में 1/2 आ रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या सीधा स्टेटमेंट ये पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन, वो मुंह छोटा है तो इसे लेस देन पढ़ेंगे, इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, श्योर एंड सर्टेन इवेंट। सुन लो, दो इवेंट की और बात करते हैं। दोनों इवेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, सुनिएगा। एक इवेंट है श्योर एंड सर्टेन इवेंट। देखिए इसके हेडिंग से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा। सुन लीजिए, श्योर आर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। श्योर चाहे को चाहे सर्टेन कहते हैं उसी को, ठीक है, मतलब जो पक्का हो, जैसे एकदम श्योर है। जैसे आपको कह दिया जाए, सुन लो भैया, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक, सुन लो, एक ये सुन लीजिए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक क्वाइन को टॉस किया गया, उसमें जो आउटकम आएंगे वो 1 से लेकर 6 तक आएंगे, 1 से लेकर 6 तक। कॉइन में कहां से 1 से 6 आ जाएगा? कॉइन नहीं, डाइस। हाँ डाइस में क्या आ जाए, 1 से लेकर 6 तक आ जाए। तो ये क्या होगा, सुन लीजिए, ये क्या है, पक्का है, आप 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आना ही आना है, तो श्योर है। ये क्या है, श्योर है। जैसे क्वाइन को टॉस किया जाए तो उसमें हेड आए या टेल आए, इसकी इवेंट, तो ये पक्का हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, तो श्योर एंड सर्टेन इवेंट है। तो हमेशा श्योर एंड सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर आर सर्टेन
सर्टेन इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो याद रखना, इज क्या होती, 1 होती, याद रखिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी अगर ये क्वेश्चन सीधा 1 नंबर पूछ ही लिया जाता है कि श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी उसको समझिएगा। जैसे कहा जाए, सुन लो भैया, एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन को टॉस किया है, तुरंत आपके दिमाग में सैंपल स्पेस आनी चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट का सेट। अब इसमें क्या है, इसमें आपसे कह दिया जाए हेड आए या टेल आए, हेड या टेल आने का इवेंट। दो कॉइन को टॉस किया जाए, दो कॉइन टॉस करके देते हो। रुक जाइए, पहले इसको समझिए, सुन लीजिए, वो सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले हम सिंपल तरीके से समझाना चाह रहे हैं आपको कि एक कॉइन को टॉस किया गया और आपसे कहा जाए उसमें हेड आए या टेल आए, हेड आए या टेल आए, तो आपको जो इवेंट बनेगा H, T, तो पक्का हेड या टेल तो आएगा ही आएगा, क्लियर है। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट। तो NS इक्वल टू क्या होगा, 2, NE कितना हो जाएगा आपका 2, तो P इक्वल टू होता है क्या, NE अपॉन NS, NE अपॉन NS, NE होगा आपका 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, क्या हो गया 1। तो आपने देखा श्योर एंड सर्टेन, श्योर और सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1। अब यही समझ लीजिए इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कोई ऐसी कंडीशन लगा दिया जाए, सुन लो भैया, कोई ऐसी कंडीशन लगा दिया जाए कि जो पॉसिबल ही ना हो कंडीशन। जैसे कहा जाए एक डाइस को थ्रो किया जाए, नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन 6, नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन 6, 6 से नंबर ज्यादा है, तो भाई सुन लो, सुन लो, कैसे, आपने एक डाइस को थ्रो किया, सुन लीजिए, कीप क्वाइट, हमने एक डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 होगा, आपने कंडीशन लगाया नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन 6, नंबर ऑब्टेन ग्रेटर देन 6, तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर नहीं आएगा, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई नंबर नहीं आएगा, तो ये ई जो हो गया इम्पटी सेट कहलाएगा, इम्पटी सेट कहलाएगा। अच्छा, NS इक्वल टू कितना हो गया भैया, 6 हो गया, NE देखो कितना होगा, 0 होगा, NE क्या होगा, 0 होगा। अब P इक्वल टू होता है NE अपॉन NS होता है, NS, NE हो गया 0, NS कितना हो गया, 0 बाई समथिंग, एक्सेप्टिंग 0 इज 0। हाँ, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई कहेंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसीलिए याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, तो याद रखिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। कैसे होती हमने आपको बता दिया। श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आपको बात करते हैं, हाँ अब सुनिए, जैसे अब बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट और निगेशन ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट, रुक जाओ बता रहे हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक, इसी को बोलते हैं निगेशन।
रुक जाओ, का पूरक बोलते हैं, पूरक, निगेशन ऑफ, निगेशन को भी पूरक बोलते हैं। रुक जाओ यार, कंप्लीमेंट ऑब्लिक निगेशन ऑफ एन इवेंट, एन इवेंट, ठीक है। देखो जैसे जैसे एक डाइस को थ्रो किया गया तो टोटल सैंपल स्पेस होगा आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इवेंट डिजिट, बोलिए मत, इवेंट डिजिट आए, इवेंट डिजिट की इवेंट, इवेंट ऑफ हैविंग इवेंट डिजिट, सुन लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए ये पूरा डाइसी से बेस है, पूरा चैप्टर हाँ, डाइस और क्वाइन पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अभी कार्ड पे बेस क्वेश्चन आएंगे, उस कार्ड की समझा देंगे आपको, कार्ड लाना पड़ेगा। नहीं समझा देंगे। देखो टेप क्वाइट, चुप, नहीं बोलेगा, अब नहीं भगाएंगे। हम सबको भगा देंगे पीछे जितने ग्रुप। अब सुन लो, इवेंट ऑफ हैविंग इवेंट डिजिट, तो इसमें क्या आएगा 2 4 6, 2 4 6। अब अगर कह दिया जाए इवेंट ऑफ हैविंग और डिजिट, और डिजिट, तो उसको ई डैश मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। तो देखो ये दोनों इवेंट को ध्यान से देखिए, इन दोनों इवेंट को ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों इवेंट को मिला दें, यूनियन निकाल लें, यूनियन मतलब इनको दोनों मिला दें, इसे यूनियन बोलते हैं, मिला दें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, अर्थात सैंपल स्पेस आ जाएगा। सुन लीजिए, इन दोनों इवेंट को मिलाने पर क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि जब दो इवेंट को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद वो सैंपल स्पेस आ जाए, हाँ मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, हाँ तो सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसे बोलते हैं क्या, एक दूसरे की ये क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है। मतलब ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर पूरा बना ले रहे हैं, पूरा आपका सैंपल स्पेस बना ले रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसके बिना ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। हाँ हाँ, ये कह सकते हो, ये एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ये। हाँ, ये जब दोनों क्या होगा, दोनों को मिक्स नहीं करोगे तो ये पूरा आपका सैंपल स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कहा जाए, दूसरी चीज और समझिए, जैसे कहा जाए एक इवेंट कह दिया जाए, इवेंट हैविंग more than 2, more than 2, having more than 2 और ई डैश मान लो इवेंट हैविंग नॉट मोर देन 2। सर मानना है कि होता ही है सर, मोर देन 2। सुन लो, जैसे कहा जाए एक
एक क्या है, एक डाइस को टॉस उछाल दिया गया, थ्रो कर दिया गया। तो डाइस को आपने थ्रो किया तो आपके दिमाग में आ जाएगा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब इवेंट कह दिया गया हैविंग, इवेंट हैविंग मोर देन 2, 2 से ज़्यादा आने का इवेंट। तो 2 से ज़्यादा आने का इवेंट क्या होगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब सुन लो भैया, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है। और फिर क्या कहा, इवेंट नॉट हैविंग मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ना आए, 2 से ज़्यादा ना आए। तो 2 से ज़्यादा ना आए मतलब 2 तक आए, 1 2 1 2 आए। जरा सोचो, अब इन दोनों को मिला दो, अब इन दोनों को मिला दो, देखो तो ऐसा आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को मिला दो, ई और ई डैश को मिला दो तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा आ गया ना। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे भैया, कंप्लीमेंट होंगे, कंप्लीमेंट होंगे, कंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। हाँ पीई और पी नॉट, मतलब पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 लिख दे तो। हाँ वही समझाना चाह रहे हैं, वो अभी तुम समझ नहीं रहे हो। वो तुम डायरेक्ट पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 आ गया, वो कहाँ से आया उसकी उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, तुम केवल उतनी की बात कर रहे हो। हम वो कहाँ से आया पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 कहाँ से आया, हम उसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तुम केवल एक स्टेटमेंट रट ली हो, पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये जहाँ फार्मूला है। हम इसकी उत्पत्ति की बात करने जा रहे हैं। देखो हाँ सुनिए, सुनिए, P प्लस पी नॉट, P का मतलब होता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पॉज करो, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है क्या, यहाँ पर P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एंड इवेंट अकर्ड, अकर्ड मतलब किसी इवेंट के अकर्ड मतलब होता होने की, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ई मतलब किसी इवेंट ई के होने की ये प्रोबेबिलिटी है। और पी नॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई, हाँ नॉट अकर्ड बोल सकते हो, नॉट अकर्ड इवेंट ई, ये इवेंट ई के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है, ये ना अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे किसी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी और ना अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है 1 होता है। वो कैसे होता है हम इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 2, यहाँ 2 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी, 2 से ज़्यादा होने का इवेंट है, यहाँ 2 से ज़्यादा ना होने की इवेंट है। तो ये 2 से ज़्यादा हो रहा है तो ये अकर्ड हो रहा है, यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं है तो नॉट अकर्ड होगा। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी बात करें, पी की बात करें, पी की बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसमें कितने फेवरेबल आउटकम है, कितने 4 अपॉन टोटल आउटकम कितने होंगे 6, तो कितना होगा 2/3, 2/3। अब P डैश अर्थात P डैश कितना होगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम नॉट अकर्ड, इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन क्या होगा 6, 1/3 हो जाएगा। अब P प्लस, सुन लीजिए, P डैश
इक्वल टू हो जाएगा कितना, इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 2/3 प्लस 1/3, 3/3 यहाँ क्या होगा, ऊपर ऐड को 3/3 कट जाए, क्या आएगा 1। तो देख लीजिए इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गई 1। देखो ई क्या है, ई क्या है 2 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, ई क्या है 2 से ज्यादा नंबर आए उसका इवेंट, और ई डैश क्या है 2 से ज्यादा नंबर ना आए उसका इवेंट। तो पी मतलब 2 से ज्यादा नंबर आए उसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और पी डैश मतलब 2 से ज्यादा नंबर ना आए, हाँ ये इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, ये ना अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। ठीक है, ये बात याद रखना। P प्लस पी नॉट, सुनिए P प्लस पी नॉट इक्वल टू होता है 1। तो याद रखना किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1, क्या होता है 1। सुन लो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, देखो आपसे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे देंगे, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे देंगे, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। तो होने की प्रोबेबिलिटी को P मान लिया और ना होने की प्रोबेबिलिटी P डैश निकालना है, इसको यहाँ रोक दो, इसको 1/2 को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस 1/2 क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। या किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे दिया, होने की पूछ लिया, तो होने ना होने की दिया तो यहाँ रख दो, और होने की प्रोबेबिलिटी निकालना तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं कि जब होने की प्रोबेबिलिटी देते हैं तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या ना होने की दिया है तो होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। चलिए आगे बस आज क्लास एंड करते हैं।